नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम लैब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की, जिसमें भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट आई है। अभी पिछले ही हफ्ते एक न्यूज़ आई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रांस जो भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाने का इच्छुक दिखा रहा है, इसके इंपोर्ट को लेकर एक प्लानिंग कर रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस डिसीजन के पीछे उनका रीजन क्या है, राइट, और पिनाका का सिग्निफिकेंस एक्चुअल में क्या है, और ये सिस्टम आखिरकार है क्या, और क्या ये चांसेस है कि फ्रांस का ये जो पिनाका जो सिस्टम है क्या वो यूक्रेन को भी प्रोवाइड करवा सकता है। हम फ्रांस और यूरोपियन कंट्री के डिफेंस बजट को यूएसए के साथ कंपैरिजन करेंगे, और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि चाइना के पास कौन से रॉकेट सिस्टम है और कैसे कुछ नाटो कंट्रीज के अलायंस के पुल आउट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पिनाका सिस्टम के बारे में। पिनाका भारत का एक इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और ये 2000 से, वैसे तो इंडियन आर्मी के पास 2000 से ही डिप्लॉय है। पिनाका शब्द का मतलब अगर संस्कृत में जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि भगवान शिव का धनुष। ये एक ऐसा वेपन है जो अपने टारगेट्स को पावरफुल और प्रिसाइज तरीके से हिट कर सकता है, और ये सिस्टम एक इंडियन आर्मी के लिए बैटलफील्ड में भी एक पावरफुल और रैपिड रिस्पांस टूल रहा है। पिनाका का जो मार्क 1 वर्जन है वो 40 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को हिट कर सकता है, और वही जो मार्क 2 है वो 75 किलोमीटर तक, और सबसे एडवांस वर्जन जो मार्क 3 है का रेंज और भी ज्यादा है, और ये एक सिस्टम एक्यूरेट और डेडली वेपन बनाता है इसे। तो सवाल ये उठता है कि फ्रांस का भारत के पिनाका सिस्टम में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। फ्रांस के पास वैसे तो ऑलरेडी एडवांस्ड आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम पहले से है, लेकिन पिनाका उनके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। ये सिस्टम बैटलफील्ड में क्विक पावर, फायर पावर और हाई मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, जो उनके अफ्रीका और मिडिल ईस्ट ऑपरेशन में काफी काम आ सकता है। फ्रांस के लिए पिनाका एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है और वर्सटाइल और रिलायबल भी है। फ्रांस के पास वैसे तो पहले से ही अमेरिकन मेड M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जो कि 70 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर सकता है। साथ ही सीजर हावर्ट्जर भी है, आर्टिलरी के काम आता है। लेकिन पिनाका जैसा जो मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है फ्रांस के ऑपरेशन को और टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी मजबूती दे सकता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि अगर फ्रांस ने पिनाका को यूक्रेन को प्रोवाइड करना का डिसीजन लिया तो उससे क्या होगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पहले से युद्ध चल रहा है, ठीक है, और फ्रांस नाटो का एक मेजर मेंबर होने के नाते यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है। अगर फ्रांस भारत से पिनाका परचेज करता है और वो सीधा यूक्रेन को ट्रांसफर कर देता है तो ये रशिया के साथ भारत के रिलेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। रशिया और भारत के बीच डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, और भारत अभी भी न्यूट्रल पोजीशन पर है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के इश्यू पर। अगर पिनाका सिस्टम को यूक्रेन में डिप्लॉयड किया जाता है तो रशिया इसे नेगेटिव तरीके से देख सकता है, और ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भी बन सकता है। तो ये आगे देखना होगा कि क्या वो यूक्रेन इसीलिए ले रहा है पिनाका सिस्टम कि वो आगे यूक्रेन को प्रोवाइड कर सके, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। देखते हैं। मैं अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो उसके चांसेस वैसे नहीं लगते, क्योंकि इंडिया पहले से ही बात करे गई कि ये थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं होने चाहिए ये वेपन्स, तो आने वाला टाइम बताएगा। इसके साथ ही कुछ और नाटो कंट्रीज अपने डिफेंस बजट और यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी को लेकर डाउट रेस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रम्प ने पहले ही कहा हुआ है कि जो यूएसए जो है, जो और अदर यूरोपियन कंट्रीज है, वो अपने डिफेंस पे इतना स्पेंड नहीं करते हैं जितना यूएसए करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कुछ मेंबर्स नेशन का मानना है कि जो नाटो में जो यूएसए का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज। अब ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है कि, लेकिन कुछ नाटो कंट्रीज जैसे टर्की पहले भी अपने इंटरेस्ट के खिलाफ नाटो से अलग हो सकता है। उसने पहले भी, आपको याद हो कि S-400 रशिया से लिया था, और फिर नाटो कंट्रीज और यूएसए ने मतलब F-35 उसे देने से मना कर दिया था। अगर फ्रांस जैसे नेशन भी अपने अलायंस डाइवर्सिफाई करते आए और नॉन नाटो कंट्री से डिफेंस परचेज करते हुए, जैसे भारत का पिनाका सिस्टम, तो ये नाटो के स्ट्रक्चर और यूनिटी के लिए एक चैलेंज खड़ा कर सकता है। और अगर हम बात करें डिफेंस स्पेंडिंग को देखें तो यूरोपियन कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है यूएसए के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यूएसए अपने जीडीपी का लगभग 3.5% डिफेंस पर स्पेंड करता है, वही कुछ यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ 2% के आसपास करती है, लेकिन जो अक्सर पूरा भी नहीं होता। और फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज अब जरूरी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं, पर लेकिन अभी भी कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जो अपने डिफेंस में सिर्फ
1 या 1.5% स्पेंड करते हैं। अगर हम वहीं चाइना के रॉकेट सिस्टम के बारे में बात करें तो जो उसकी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी का कंपेयर करें तो चाइना के पास भी कुछ एडवांस रॉकेट सिस्टम है, जैसे कि PHL-03 MLRS, जो 70 से 150 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। ये चाइना के ग्राउंड फोर्सेस को एक टेक्निकल एडवांटेज देता है। लेकिन पिनाका की मोबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को देखते हुए भारत का सिस्टम भी इक्वली इफेक्टिव और काफ़ी एडवांस माना जाता है। तो दोस्तों, अब आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो भारत ने अभी तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है, जो 2023 में 1.5 से 2 बिलियन US डॉलर के डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। हमने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि आर्मेनिया को भी पिनाका सिस्टम एक्सपोर्ट किया है, जो कि भारत के इंडिजिनस सिस्टम की डिमांड को दिखाता है। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि भारत ग्लोबल स्टेज पर एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है, जो हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर बड़ा सक्सेस है। और इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक वो $5 बिलियन तक पहुंचे। वैसे तो अगर इसकी कॉस्टिंग के बारे में देखा जाए तो ये पिनाका का अराउंड $60 मिलियन के आसपास होता है। अगर वो ऐसे 10 भी लेता है तो अराउंड 500 से 600 मिलियन डॉलर तक का हम अचीव कर सकते हैं, हमें ऑर्डर मिल सकता है। और इसमें हेल्प भी करेगा जो इंडिया का जो टारगेट है $5 बिलियन को पूरा करने में, एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट में। तो ये थी अभी तक हमारी एक डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें हमने कवर किया फ्रांस का पिनाका सिस्टम में इंटरेस्ट और इससे रिलेटेड नेटो डायनामिक्स और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का सक्सेस। अगर फ्रांस पिनाका को यूक्रेन को प्रोवाइड करता है तो ये भारत को डिप्लोमेटिक चैलेंज को इंक्रीज कर सकता है, और साथ ही ये भी देखना होगा कि नेटो मेंबर्स की तरह अपनी अलायंस और डिफेंस डिपेंडेंसीज को शिफ्ट करते हैं। ये सब डेवलपमेंट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।